कभी सोचा है दोस्तों आपने, अगर पृथ्वी एक इंसान होती तो आज वो कैसी दिखती? उसका शरीर जल रहा होता, सांस भारी होती और वो बस हमसे एक ही बात कह रही होती कि मुझे बुखार है। पर सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि पृथ्वी बीमार है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि शायद ये बुखार हमारी वजह से तो नहीं, बल्कि हम ही इस बुखार का हिस्सा बन चुके हैं। और अगर ऐसा ही है तो क्या इसका इलाज भी हम ही है या हमारे पास ही है? तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे हम हमारे पृथ्वी का जो भी बुखार है और पृथ्वी का जो भारी ऊर्जा पृथ्वी में आज बन रही है, वो हम ध्यान के द्वारा उसको कैसे मदद कर सके हमारे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के थ्रू, कलेक्टिव एनर्जी के थ्रू। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एंजल पल्लवी इस चैनल पे। मैं आपकी दोस्त पल्लवी। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी आपके विचार है कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और आपके क्या विचार है पृथ्वी को बचाने का और ध्यान के ज़रिए, तो वो भी मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। आज हम कहते हैं दोस्तों कि ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, पर सच में देखो ये सिर्फ इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम नहीं है, ये इनर डिस्टर्बेंस का आउटर रिफ्लेक्शन है। जब इंसान के अंदर अशांति बढ़ती है तो वो बाहर भी अशांति क्रिएट करता है। जब हमारे अंदर लालच होता है ना, तो जंगल हम क्या करते हैं, काट लेते हैं। जब हमारे अंदर डर होता है तो हम ज़्यादा कंट्रोल करने लगते हैं। और जब हम अपने खुद से ही जब हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो हम प्रकृति से भी पूरी तरह डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। इसीलिए पृथ्वी का जो बुखार है असल में इंसान का मन का बुखार है। एक समय था दोस्तों जब इंसान प्रकृति के साथ जीता था। पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं थे, वो जीवन थे। पानी सिर्फ रिसोर्स नहीं था, वो प्राण था। हवा सिर्फ ऑक्सीजन नहीं थी दोस्तों, वो एक जीवित ऊर्जा थी। पर आज क्या हुआ, हमने सब कुछ यूज़ करने का सीख लिया है। रिस्पेक्ट करना हम भूल गए हैं। और जब रिस्पेक्ट चला जाता है ना दोस्तों, तो संबंध टूट जाता है। प्रकृति से संबंध टूटना मतलब आपने अपने से संबंध तोड़ दिया। और इसी वजह से इंसान के पास सब कुछ है पर शांति नहीं है। सोचो, अगर इंसान का मन शांत होता तो क्या वो प्रकृति का नुकसान करता? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब अंदर क्लियरिटी होती है तो बाहर डिस्ट्रैक्शन नहीं होता दोस्तों। पर आज क्या हो रहा है, हम भाग रहे हैं बिना डायरेक्शन के। हम कंफ्यूज कर रहे, हाँ, अपने आप को ही हम कंफ्यूज कर रहे हैं बिना अवेयरनेस के। हम जी तो रहे हैं दोस्तों बिना समझ के। ये सब मिलके एक कलेक्टिव एनर्जी बनती है और वही एनर्जी पृथ्वी पर रिफ्लेक्ट होती है। इसलिए पृथ्वी का बुखार एक सिग्नल है। सिग्नल की कुछ अंदर, जो सिग्नल है उसके अंदर कुछ गलत हो रहा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है दोस्तों, इसका सोल्यूशन क्या है? क्या सिर्फ पौधे लगाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? पौधे लगाना तो ज़रूरी है पर काफ़ी नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो बाहर है ही नहीं। और यहाँ आता है दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जो है मेडिटेशन, ध्यान। मेडिटेशन कोई टेक्निक नहीं है दोस्तों, ये एक रिटर्न है अपने असली स्वरूप में लौटने का रास्ता। जब तुम मेडिटेशन करते हो तो तुम्हारा मन जो है वो शांत होता है, तुम्हारी एनर्जी बैलेंस होती है, तुम अवेयरनेस तुम्हारे अंदर आती है। और जब एक इंसान अवेयर होता है ना दोस्तों, तो वो कभी प्रकृति को नुकसान करता ही नहीं, वो नेचुरली प्रोटेक्ट करता है उस धरती माँ को। अब सोचो, अगर हर घर में एक इंसान भी मेडिटेशन करे तो उस घर की एनर्जी क्या है ना, बदल जाएंगी। और घर अगर हर शहर में कुछ लोग मेडिटेशन करें तो उस शहर की पूरी वाइब्रेशन बदल जाएंगी। और धीरे धीरे क्या होगा ना, हमारी जो पृथ्वी का जो बुखार है वो कम होने लगेगा। क्योंकि जब हमारे अंदर जब ठंडक आती है तो बाहर भी शांति फैलती है। तो मेडिटेशन जो है सिर्फ तुम्हें चेंज नहीं करता है दोस्तों, वो तुम्हारे थॉट और तुम्हारे थॉट और पूरी दुनिया को चेंज करता है। तुम्हारे आजू बाजू का, घर का जो भी वाइब्रेशन है, जो भी एनर्जी है, वो पूरी तरह चेंज करता है। ये सबसे बड़ा रोल आता है मेडिटेशन का। इसलिए हम हमारे ध्यान से सब कुछ बचा सकते हैं। तो आज जो है दोस्तों हमारी पृथ्वी माँ बुखार में है, पर शायद ये एक वार्निंग नहीं है, ये एक इन्विटेशन है। अब इन्विटेशन किस बात का? रुकने का, समझने का और अपने आप से जुड़ने का। क्योंकि जब तुम खुद ठीक हो जाते हो ना दोस्तों, तभी दुनिया ठीक हो जाती है। तो आज से सिर्फ दुनिया को चेंज करने की कोशिश मत करो, खुद को ऑब्जर्व करो और मेडिटेशन शुरू करो, क्योंकि तुम ही दवा हो और तुम ही इलाज हो। तो दोस्तों बस सारी चीज़ों का एक ही रास्ता है, जो है ध्यान और मेडिटेशन। तो तुम्हारे खुद की जो दवा है वो तुम खुद हो, और तुम्हारे खुद का जो इलाज है वो तुम्हारे पास में ही है। और तुम्हारी दवा से
किया गया इलाज वो सबके फ़ायदे का है, इवन हमारी प्रकृति के। तो बस ऐसे ही पूरे वीडियो को, स्पिरिचुअल वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो भी आपके विचार है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तभी मैं समझूंगी कि आप सच में हमारी पृथ्वी माँ की केयर करते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।